बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि इस व्लॉग में जो है ना हम किचन में कदम भी नहीं रखेंगे। है ना मज़े की बात? सुन के खुशी हुई ना? मुझे तो बोल के भी बहुत खुशी हुई। आपको तो सुन के खुशी हुई, मुझे सिर्फ कह के बहुत खुशी हुई। तो यानी कि इस व्लॉग में आप मुझे किचन में जाते हुए नहीं देखेंगे। हालांकि सब ख़वातीन जानती हैं कि पर्दे के पीछे हर आदमी को किचन में जाना पड़ता है, लेकिन हम कुछ टाइम के लिए अपने दिल पशोरी के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए, दिल को बहलाने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी लाइफ में किचन नहीं है। तो अगर हमारी लाइफ में किचन ना हो तो हम क्या करेंगे? हम सुबह उठेंगे, तैयार होंगे, अपनी एक अच्छी सी फ्रेंड के साथ जो है वो शॉपिंग करने बाहर आ जाएंगे। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो निकलेंगे गर्मियों में गर्मी के कपड़े देखने, सर्दियों में सर्दी के कपड़े देखने और 14 अगस्त पे हरी शर्टें देखने। हाँ, और हम जैसे लोग जो बाहर रहते हैं वो निकलेंगे हैलोवीन की डेकोरेशन और आने वाली क्रिसमस की तैयारी को देखने के लिए। और चूँकि हम अपना पूरा व्लॉग अजम्पशंस पे ही चलाने वाले हैं, तो हम ये भी अज्यूम करते हैं कि हमारा जो बटवा है वो अशरफियों से भरा हुआ है। यानी कि हम जो ख़रीदना चाहते हैं, जब ख़रीदना चाहते हैं और जहाँ से ख़रीदना चाहते हैं, फटाफट ख़रीद सकते हैं। वाह, क्या बात है। वैसे अगर 1 मिनट को इस बात को सच मान लिया जाए कि हमारे बटवे अशरफियों से भर जाएं, तो हम क्या करेंगे? अन्नेवाह शॉपिंग पे निकल जाएंगे या हम क्या करेंगे? मैं अपना आइडिया देती हूँ, आप लोग कमेंट्स में मुझे अपना आइडिया दीजिएगा। मैं लिस्ट बनाऊँगी और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे रखूँगी, जो मुझे पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब मेरे पास पैसे बच जाएंगे तो मैं उससे लग्जरी शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी। फिर मैं ढूंढूंगी कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी फैमिली जो डिज़र्विंग है और जिसको वाकई बहुत ज़रूरत है, तो फिर मैं उसकी हेल्प करूंगी। और अगर उसकी ज़रूरत पूरी करने के बाद भी मेरे पास पैसे बच जाएंगे, इतना नहीं सोचा मैंने कि अब मैं क्या करूंगी। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करेंगे। इससे पहले कि मैं इस व्लॉग का मकसद और अपनी इस सारे ट्रिप का मकसद आपके साथ बयान करूं, हम साथ साथ छोटी छोटी मज़ेदार किस्म की चीज़ें देखते हैं जो कि आजकल कनाडा में बहुत नज़र आ रही हैं। बिल्कुल अनयूजुअल किस्म का डेकोर का सामान। प्लस ये, अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि एक होम स्टोर में जो है ये बच्चों के कपड़े क्यों हैं। फिर मैंने थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया कि ओके, ये बच्चों के कपड़े नहीं हैं, ये एनिमल्स के कपड़े हैं। और देखिए कितने मज़े मज़े के उनके कमरे और बिस्तर भी हैं। हैलोवीन आने वाली है तो हर कोई अपने जानवर को भी हैलोवीन कॉस्ट्यूम ख़रीद के देता है और पहनाता है। पता था आपको? मज़ा आया देख के? तो जनाब अब अपना मॉल आने का मकसद बताते हैं। सुबह उठे, अपने सारे काम किए। अब मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्लान बनाया था कि हम स्टोर जाएंगे और होम स्टोर जाके जो है वो मेरा एक लैंप जो शहीद हो गया था और किसी भी तरह से जो है ना उसका इलाज मुआलजा हो नहीं पा रहा, तो अब वो एक पूरे कॉर्नर को लाइट अप करता था, तो मुझे उसका रिप्लेसमेंट चाहिए था। तो मेरे जहन में आया कि ज़रा कोई सस्ता सा लैंप ढूंढा जाए। तो उसी चक्कर में हम आए हैं। तो साथ में ही यहाँ पे एनिमल्स के कपड़े भी थे और मैं सोच रही थी कि बेचारे जानवर क्या महसूस करते होंगे कपड़े पहन के। तो आप देख लीजिए कि उसने कितना अच्छा स्वेटर पहना हुआ है और इस वक्त इसके लिए जूते ख़रीदे जा रहे हैं। है ना मज़े की बात? क्या पता कनाडा में इतनी ठंड होती है तो इन बेचारों के नन्हे पाँव जो हैं वो ठिठर जाते होंगे सर्दी में वॉक करते हुए, तो इनको भी जूतों की शायद उतनी ही ज़रूरत होती होगी जितनी हमें है। तो जी बहुत घूमे फिरे, बहुत देखा, मगर कोई भी लैंप जो है वो अगर पसंद आता था तो वो जेब पे बहुत भारी था और जो जेब पे हल्का था वो आँखों को भाता नहीं था। तो बस जी ऐसे ही वहाँ से निकल के दूसरी दुकान पर आ गए। अब दूसरी दुकान पर आए तो यहाँ पे इतने मज़ेदार किस्म के टोस्टर और इलेक्ट्रिक केटल थी कि मैं तो 2 मिनट खड़ी हुई सोचती रही। अच्छा, अच्छे खासे महंगे थे, यानी कि 100-100 डॉलर के तो थे ये। तो 2 मिनट मैंने सोचा कि ये किसी भी किचन में रखे हुए कितने मज़ेदार लगेंगे, कितने खूबसूरत लगेंगे, बिल्कुल ट्रेंडी। लेकिन ऐसी कोई चीज़ ख़रीदने का मकसद ये है कि पुरानी चीज़ का रिटायर होना ज़रूरी है, और वो बेचारी अगर सही काम कर रही है तो फिर उसके ऊपर ये जुल्म क्यों किया जाए।
तो बस हमने अपनी आँखों को सेका और निकल गए दुकान से बाहर, जो कि हम हमेशा ही करते हैं। मेरा मानना ये है कि अल्लाह ताला ने खैर से ये दुनिया बनाई है, और दुनिया वाले बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ज़रूर जाएं, देखें, एंजॉय करें और बहुत सारे नए नए आइडियाज़ लेके अपने घर में आएँ। जो आपकी जेब पे भारी नहीं है उसको ख़रीद लीजिए, जो आपकी जेब पे भारी है उससे इंस्पायर होके आप ख़ुद से अपनी बजट के हिसाब से, अपनी गुंजाइश के हिसाब से अपने घर को, अपनी चीज़ों को सेटअप कीजिए, डेकोरेट कीजिए। जब हम दुबई में रहते थे तो मैं अक्सर सोचा करती थी कि सेल जब लगती है तो स्पेशली अरब औरतें इतनी शॉपिंग करती थी कि उनके पास 4-4 5-5 ट्रॉलीज़ होती थी। तो मुझे हैरत होती थी कि घर चाहे जितना भी बड़ा हो, आप उसको कितना सजा लेंगे। मतलब हर 2 महीने में सेल लग रही है तो आप नया सामान ख़रीद रहे हैं। फिर एक दिन मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे जो अपार्टमेंट बिल्डिंग थी उसमें एक गार्बेज रूम होता था जिसमें गार्बेज शूट होता था। जो लोग दुबई अबू धाबी रहते हैं वो फ़ौरन समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो उस रूम में जो है वो बड़े बड़े से डेकोरेशन पीसेस भी पड़े होते थे। तो उससे मुझे एहसास हुआ कि जब आपके पास कोई जगह नहीं है देने के लिए तो आप क्या करेंगे, आप फेंक देंगे और फिर उसकी जगह पे नई चीज़ रखेंगे। खैर अभी का मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अब तो OLX और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं, सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो लोग शायद हो सकता है आप दुबई में चीज़ें बेच देते हो। लेकिन जिस ज़माने में मैं रहती थी आप यकीन करें बहुत कम चीज़ें बिका करती थी। कोई जानने वाले ख़रीद लें तो ख़रीद लें, अदरवाइज़ आपको चीज़ें फेंकनी ही पड़ती थी। तो जी मॉल में हमने खाया खाना, अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हलाल चीज़ें भी मिलने लग गई हैं। और उसके बाद जो है वो हम एक इंडियन शॉप पर आए और ये बड़ी नई दुकान खुली है और इस पे मज़े मज़े के आइटम थे, कुलचा और आई डोंट नो क्या क्या। तो हमने मस्का बन लिया और साथ में चाय। अच्छा, मस्का बन से मुझे हुआ धोखा कि आई डोंट नो क्या बन होगा, मगर उन्होंने बन पे लगाया बटर और उसको सेक के चाय के साथ सर्व कर दिया। तो मज़ा आया, जैसे हम अपना टोस्ट पे बटर लगा के खाते हैं, बस वही वाली फीलिंग आई मस्का बन खा के। माशाल्लाह आप लोगों का ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा है। लास्ट टाइम मुझे इतने मैसेज आए कि सबीना आपकी आवाज़ को क्या हुआ है, आपकी आवाज़ बैठी हुई लग रही है। अच्छा, मेरी उस दिन कोई गड़बड़ नहीं थी तबीयत में, बस ज़रा सा जो पहले है ना वॉइस ओवर से मुझे 3-4 छींकें आ गई थी, उसकी वजह से मेरी आवाज़ ऐसी हो गई थी। और जनाब ये मैंने ख़रीदा है नया लैंप और ये ली है मैंने छोटी सी सुराही। देखिए कितनी प्यारी है। मैंने सोचा है रात में ना साइड टेबल पे रखेंगे पानी भर के, और पानी पीना होगा ना तो इसमें से निकाल के पिया करेंगे। अच्छा आइडिया है ना। अच्छा, यहाँ पे हुसैन साहब जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं डेफिनेटली, ये नेक्स्ट डे आ गया है। और नेक्स्ट डे जो है वो स्कूटी पे स्कूल गए तो आनन फानन स्कूल पहुँच गए। मैं तो बस पीछे लुढ़कती पुढ़कती ही गई, वो मुझसे बहुत पहले स्कूल पहुँच गए भाग भाग के। तो उन्हें स्कूल छोड़ के जो है मैं आई हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने, क्योंकि यहाँ पे देसी स्टोर पे एक दिन फ्रेश सब्ज़ी आती है। तो जिस दिन फ्रेश सब्ज़ी आती है तो आप समझे चांदी हो जाती है, हर चीज़ अच्छी होती है। तो अगर आपने कुछ ख़रीद लिया तो ख़रीद लिया, नेक्स्ट 2-3 डेज़ में अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे पड़े थे अनार और कोई ख़ास काबिल तस्करा हसीन नहीं थे, मगर आप देख लीजिए $4.5 का एक अनार था। बिल्कुल कदर करके खाया करें आप लोग इंडिया पाकिस्तान में अनार, समझ आई। और जी जब मैंने व्लॉग के शुरू में कहा था कि आज मैं बिल्कुल किचन में नहीं जाऊंगी, तो मैं अपने अल्फाज का मान रखूंगी और मैं बिल्कुल किचन में नहीं जाऊंगी। आपको भी किचन में नहीं लेके जाऊंगी और अपने साथ खूब सारा घुमाऊंगी, ताकि आज हम जो है वो हांडी रोटी के चक्कर से बाहर निकल जाएं। लेकिन अगर हम पकाते नहीं हैं तो खाते तो हैं। पूरा दिन अगर हम कुछ ना करें, 3 टाइम खाना तो हमने खाना ही है ना, तो फिर उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए फिर अच्छा सा सूट पहने, तैयार हो जाएं और कहीं खाना खाने के लिए चले जाएं। यानी कि एक आइडियल लाइफ। सुबह उठे, तैयार हुए, फ्रेंड्स के साथ चले गए शॉपिंग करने, शाम को तैयार हुए और चले गए फ्रेंड्स के साथ डिनर करने। वाह वाह। और अशरफियों से बटवा भरा हुआ ही है, याद रखिएगा।
तो चाहे हम खाना पकाएं नहीं, लेकिन खाने को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। और अगर आपने बाहर से खाना खाना है तो इसका मतलब है आप अपनी जेब और अपनी सेहत दोनों पे बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। तो जो होम मेकर्स हैं, जो घर की ख़वातीन हैं, जो घर को संभालती हैं, आपको बहुत अच्छा फ्रेश बजट फ्रेंडली खाना पका के देती हैं, वो बहुत बड़ा काम करती हैं। उनको अप्रिशिएट किया करें। और जी यहाँ पे हमारी फ्रेंड जब आई तो उन्होंने कहा कि मैंने बंगाली स्वीट्स की दुकान देखी है, मैं और तुम दोनों जाएंगे और जाके वहाँ से मीठा दही ख़रीदेंगे। जो कराची वाले हैं उन्हें ढाका स्वीट्स का जो मीठा दही है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होगा। तो हम दोनों नदीदी ख़वातीन भागती हुई वहाँ पहुँची। इतनी लंबी लाइन थी और ये हमें दही नज़र आ रहा था। और फाइनली जब हम काउंटर तक पहुँचे तो उन्होंने कहा ये दही नहीं है, ये खोया है। और ये बंगाली स्वीट्स नहीं है, ये बंगला स्वीट्स है और गुरुद्वारे से रिलेटेड स्वीट्स हैं ये। लो, हम तो हैरान परेशान ही हो गए। हमने कहा लो, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। वह थोड़ी सी मिठाई मेरी फ्रेंड ने ख़रीदी और हम बाहर आ गए। जब बाहर निकले तो बहुत प्यारी बारिश हो रही थी। अभी हमने खाना खाया नहीं है, खाना ऑर्डर हुआ है। हम ऐसे ही टहलने के लिए बाहर निकली हैं लेडीज़। तो जी फाइनली पहुंच गए रेस्टोरेंट के अंदर। और अब तक के व्लॉग में मैंने जितनी बातें की वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, और हो सकता है बहुत सी चीज़ें देखने में भी बहुत आंखों को भाती हों, आपको लगे कि अरे वाह क्या फ़न है, ये ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी फ्रेंड में से 3 फ्रेंड्स जो हैं फुल टाइम जॉब करके इस वक्त पहुंची थी। बहुत थकी हुई थी, यकीन माने आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सब के सब इकट्ठे हो रहे हैं। बाहर जाने का मौका बहुत कम कम आता है। और पता है आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि डाइन आउट करना ना बहुत आसान रह नहीं गया। तो जब आप ग्रुप में जाते हैं तो आप वैरायटी ऑफ फूड ऑर्डर भी कर सकते हैं और सबके ऊपर जो है वो सारा बोझ तकसीम हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है वो जेब पे भी हल्का रहता है ना। अच्छी बात है, मज़े की बात है। बैठने का मौका भी मिल जाता है, अपने घर की सफाई नहीं करनी पड़ती, घर में पकाना नहीं पड़ता, बहुत देर तक लोगों को बिठाना नहीं पड़ता, तो आप थकते नहीं हैं। तो कभी कभी इस तरह के एडवेंचर करने चाहिए। और खाना हम वही देसी निहारी और बिरयानी, और चला गया कुन्ने में मेरा सूट का बाजू। अब यहाँ पे इसको धोया जा रहा है। और जनाब हमारी किफ़ायत शुआरी का आलम देखिए कि 5 ख़वातीन ने मिलकर सिर्फ एक खीर मंगवाई और सब ने मिलकर यही खा ली। और बचा हुआ खाना इक्वली 5 फैमिलीज़ में तकसीम कर दिया गया। थोड़ा थोड़ा ही हिस्से में आया, लेकिन कोई एक आदमी जो है वो पेट भर के खाना नेक्स्ट डे खा लेगा, और यही मज़े की बात होती है। तो बस जी यहाँ से बाहर निकले क्योंकि 9 बजे तो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। हाँ जी, ये पता है आपको, यहाँ पे 9 बजे वीकडेज़ में रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। तो अब क्या करें, दिल नहीं चाह रहा था घर जाने को कि अभी तो पहुँचे हैं, 1.5-2 घंटे का सफ़र करके पहुँचे हैं, अभी तो बात भी नहीं की सही से। तो साथ ही एक पान की दुकान थी, हम वहाँ चले गए और वहाँ पे मीनार पाकिस्तान और ताजमहल दोनों साथ साथ दीवार पे बने हुए थे। और यहाँ पे वो सब चीज़ें मिल रही थी जो हम पाकिस्तान में छोड़ आए, यानी कि रसीली सुपारी तक मिल रही थी जो आपके दांत तोड़ देती है। तो हमने चाय ली, वहाँ पे लूडो थी, बच्चों ने बड़े मज़े से लूडो खेला। ख़वातीन ने जो है जब तक चाय पी तब तक 15-20 मिनट और गप्पे लगाने का मौका मिल गया। तो इस तरह से जी एक अच्छा मज़ेदार सा दिन जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचा। और किचन में एक चक्कर भी नहीं लगाया हमने। लेकिन आपको राज पता है, नाश्ता किसने बनाया, दोपहर का खाना किसने बनाया, वगैरह वगैरह। और जी आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करे सारी दुआएं कबूल हों। और मेरी आप सब के लिए एक गुजारिश है कि सबका ख्याल रखें और कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को एक छोटी सी तकलीफ़ भी ना पहुँचे। यानी कि अगर कोई गंदा बर्तन है तो उसमें भी पानी डाल दीजिए ताकि सुबह जब आपकी मेड उसे धोए तो उसे धोने में आसानी हो। आसानियाँ बांटने वाले बने। हम सबको आसानियों की ज़रूरत है और अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियाँ दें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।